सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डू वाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन सी प्रोग्राम्स में हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम उसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स दिया हुआ है डू, ये कीवर्ड है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखा हुआ है कोड ब्लॉक। यहाँ पर हम अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे जिनका एग्जीक्यूशन हम करना चाहते हैं। और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद लिखा हुआ है वाइल और पैरेंथेसिस के बीच में टेस्ट एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा वाइल लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन एट द टाइम ऑफ एंट्री टेस्ट होता था यहाँ पर बिफोर ट्रांसफरिंग द कंट्रोल इनटू द बॉडी ऑफ द लूप। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले कंट्रोल ट्रांसफर बॉडी के अंदर हो जाता है, उसके बाद एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम द लूप ये टेस्ट एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है या ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो ये फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएगा। और अगर टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के बाद ये नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो फिर ये रिपीटिशन के लिए या लूपिंग के लिए जाता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इस एग्जांपल की मदद से समझ देते हैं कि n की वैल्यू इनिशियलाइज की है 1, डू किया है कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यानी कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द लूप। उसके बीच में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, एक लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और दूसरा लिखा है n++, यानी कि n की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाई 1 कर रहा है। और एट द टर्मिनेशन ऑफ द लूप वहाँ पर लिखा हुआ है वाइल n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5, यानी कि जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तब तक हमारा ये लूप चलेगा। और जैसे ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी फर्दर ये लूप नहीं चलेगा, यानी कि रिपीटिशन इसका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन टेस्ट हो रही है एग्जिट पॉइंट पर, यानी कि एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम द लूप। एंट्री लेवल पे वहाँ पर लिखा हुआ है डू, इट मीन्स कंट्रोल विल बी ट्रांसफर विद इन द बॉडी ऑफ द लूप ऑटोमेटिकली विदाउट इवेल्युएटिंग एनी expression, test expression, and at the time of exit the test expression will be evaluated. If the given test expression will be true then the repetition will be held, otherwise the loop will be terminated if the condition is false. अब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं कि इसको सी प्रोग्राम में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए हमें हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना है, इंटीजर एक वेरिएबल हमारा n है और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 से। लूप हमारा इम्प्लीमेंटेशन है डू और यहाँ पर वाइल लिख लेते हैं, इसका सिंटेक्स था डू वाइल और एक्सप्रेशन हमारा है n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, यानी कि हम 10 टाइम्स इस बॉडी को रिपीट करना चाहते हैं, इस लूप की बॉडी को। और इसके अंदर लिख लेते हैं हम प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं। अभी हम अपने लूप को ऐसे ही चला के देखते हैं कि हमारा लूप यहाँ पर प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है या नहीं। यहाँ पर अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो ये इनफाइनाइट लूपिंग में चला गया है। अब ये फर्दर टर्मिनेट तब तक नहीं होगा जब तक हम इसका फोर्सफुली इसको रोके ना, और अगर हम इसको फोर्सफुली रोकते हैं तो दैट इज़ द एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब इसको ये लूप तभी रुकेगा जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये कंडीशन फर्स्ट टाइम तब फॉल्स होगी जब n की वैल्यू 11 होगी। और n की वैल्यू 11 हम डिपेंड करता है
कितनी बार इस लूप को चलाना चाहते हैं। हमारी यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि हम हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि 1 से अगर हम शुरू करें, जैसे हमने इनिशियलाइज n को 1 किया हुआ है, अगर हम इसको 1 से शुरू करें तो ये 1 से इंक्रीमेंट बाय 1 होते हुए 10 तक जाएगा, और 10 को जब 11 करेगा फिर से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये ऊपर रिपीटिशन के लिए नहीं जाएगा 10 को जब 11 करेगा। अब इस लूप को दोबारा से चलाते हैं इस प्रोग्राम को, और देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड इसने 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर /n लगा लेते हैं जिससे हमारा प्रॉपरली दिखाई दे। यहाँ पर /n लिख लेते हैं, /n। फिर से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमारे लूप का रिपीटिशन हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम डिपेंड करता है इस n की वैल्यू को, कि n की वैल्यू हम कितने टाइम्स इस लूप को चलाना चाहते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हम इसको अगर यहाँ पर n असाइन n+2 कर दें, तो हमारा लूप हर बार n की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 2 करेगा। तो जो इटरेशन होगा या रिपीटिशन होगा वो नंबर ऑफ टाइम्स कम होगा। जैसे यहाँ पर 2 करने पे 1 2 3 4 5, केवल 5 टाइम्स उसने रिपीट किया है, उसने केवल 5 टाइम्स ही लूप को रिपीट किया है। और 5 अगर हम इसको फिर फर्दर चेंज करें, इसको मान लीजिए हम सीधे कर देते हैं, यहाँ पर 10 कर देते हैं, इसमें हम 10 कर देते हैं, n की जगह 2 की जगह 10 कर देते हैं, n असाइन n+10। अब हम अपने लूप को चलाएं, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ एक ही बार लूप चला है, केवल हेलो वर्ल्ड केवल एक ही बार प्रिंट हुआ है, हेलो वर्ल्ड सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर वापस आते हैं, और अगर यहाँ पर हम इसको n++ ही रहने दें और यहाँ पर चेंज कर दें, कंडीशन <5 कर दें, और फिर से अपने लूप का एग्जीक्यूशन देखते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, फर्दर एग्जीक्यूशन करते हैं, और हमारे उसका रिज़ल्ट देखिए 1 2 3 4 5, तो हमारा 5 टाइम्स लूप का एग्जीक्यूशन हुआ है। तो ये डू वाइल लूप के बारे में हमने जाना कि डू वाइल लूप का कैसे एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन होता है सी प्रोग्राम्स में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये लूप का टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एट द टाइम ऑफ एग्जिट इवैल्यूएट होता है, जबकि वाइल लूप में जो है वो एट द टाइम ऑफ एंट्री इवैल्यूएट होता था। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।